गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर। एमएससी फाइनल ईयर में हमारा जो यूनिट चल रही थी वो थी हमारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट जो आप लोगों का था, उसमें हम देख रहे थे रिएजेंट के बारे में। ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट अपना चल रहा था। ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट में लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वह हमने इसकी प्रिपरेशन की बात कर ली थी। इसके अलावा हमने इसकी केमिकल रिएक्शंस एक दो मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस बता दी थी। आज हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की। वो अपने पास कौन सी है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो आप लोगों के पास है वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस में अगर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो है केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, वो हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये जो आप लोगों ने बहुलीकरण जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बहुलीकरण जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है वहाँ अपना जो डाईएल्किल जिंक रिएजेंट है वो क्या यूज में आता है? हमारे पास एक ऑक्सीजन जो आप लोगों के पास जिसको हम एपॉक्साइड भी बोलते हैं या फिर ऑक्सीजन, उसका जो आप लोगों को पॉलीमर बनाना होता है उसका इनिशिएट जो आप लोगों के पास होता है प्रारंभिक जिसको हम करते हैं उसके रूप में यूज आता है ऑर्गेनोजिक रिएजेंट। तो हमारे पास आप लोगों के पास कोई एपॉक्साइड आया आप लोगों के पास सब्सट्रेट के रूप में हम लेते हैं, तो यहाँ अपना है ऑक्सीजन या फिर एपॉक्साइड आप लोगों का है। इसके साथ हमें रिएक्शंस करवानी है किसकी? डाईएल्किल जिंक की, क्योंकि हमारा ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट आप लोगों के पास कौन सा है? डाईएल्किल जिंक हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके साथ हम जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है, ये वाली जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड जो आप लोगों के पास है वो ऑल मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आप लोगों का होगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है आप लोगों के पास? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ आप लोगों के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और डाईएल्किल जिंक आप लोगों का डिसोसिएट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एल्किल जो आप लोगों को मिलता है यहाँ से एक नेगेटिव प्लस आप लोगों के पास होता है एल्किल जिंक पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये अपने पास होता है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो अपने पास बन जाता है ऑक्सीजन आप लोगों के पास। इस ऑक्सीजन से हमारा क्या जुड़ता है? हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है उससे हमारे पास जुड़ता है जिंक एल्किल, और हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट होता है उससे हमारा जुड़ता है एल्किल ग्रुप। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है जिंक आप लोगों के पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। वापस से हम क्या करवाते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस करवानी है तो हमारे पास वापस से हम एक बार क्या करते हैं? एपॉक्साइड या फिर ऑक्सीजन की एक बार और रिएक्शंस करवाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस होती है यहाँ पे हमारे पास ये है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की रिएक्शंस करवानी है हमारे पास जो आप लोगों का इंटरमीडिएट जो आप लोगों के पास बना है यौगोत्पाद जो आप लोगों के पास है उसके साथ हम जैसे ही रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे जैसे ही हम जोड़ते हैं यहाँ पे तो हमारे पास बन जाता है, ये आप लोगों के पास बन जाता है कंपाउंड। जैसे हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है यही हमें कैसे करवानी है रिएक्शन, वही आप लोगों के पास ऑक्सीजन की तरफ क्या मूव करेंगे? नेगेटिव पार्ट वाले की तरफ आप लोगों के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उससे हमारे पास रिएक्शंस हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव के थ्रू। तो हमारे पास बन जाएगा ये आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आप लोगों के पास है। तो हमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करनी होती है तब हम क्या करते हैं? इस रिएजेंट आप लोगों के पास जो भी आप लोगों का प्रोडक्ट होता है उसको हम आप लोगों के पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो हमारे पास होता है ये वाला एंड जो आप लोगों के पास मोल्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस में यूज में आते हैं। तो यहाँ अपना ऑक्सीजन ये आप लोगों के पास होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो डाईएल्किल जिंक अपना जो है वो क्या है? ऑक्सीजन जो है उसका क्या है? इनिशियर है, स्टार्टिंग जो आप लोग जिससे हमें स्टार्ट करते हैं वो आप लोगों के पास इनिशियर के रूप में होता है। तो ये रिएक्शंस थे डाईएल्किल जिंक का हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस में। कल हमने स्टडी की थी इसकी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड में हमने कीटोन की बात कर ली थी कि कीटोन के साथ जैसे ही हम डाईएल्किल जिंक की रिएक्शंस करवाते हैं तो अपना बनता है। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आप लोगों का कंपाउंड है हमारे पास एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड हमारे पास होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन इसकी, रिएक्शंस विथ एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड के साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास ये हमारे पास है
एसिल क्लोराइड, इस एसिल क्लोराइड की हमें रिएक्शंस करवाती हैं डाई एल्किल जिंक के साथ। तो जैसे ही हम डाई एल्किल जिंक के साथ यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हैं तो ये क्लोरीन जो आप लोगों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्लोरीन की तरफ नेगेटिव पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे जो आप लोगों के पास कार्बोनिल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और डाई एल्किल जिंक अपना डिसोसिएट होता है। एल्किल जो आप लोगों को मिलता है इसमें नेगेटिव फॉर्म में मिलता है, एल्किल जिंक जो होता है आप लोगों के पास पॉजिटिव फॉर्म में मिलता है। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास बन जाता है, आप लोगों के पास कार्बोनिल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अपने यहाँ से क्या जुड़ जाता है, इससे एल्किल ग्रुप अपना अटैच हो जाता है, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाता है यहाँ पे एल्किल जिंक क्लोराइड, इसके हमारे पास इन प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। तो ये कीटोन यानी कि हम एसिल क्लोराइड जो होता है उसका हम यूज कर सकते हैं कीटोन की फॉर्मेशन करने के लिए। डाई एल्किल जिंक जो होता है उसकी एसिल क्लोराइड के साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो उससे हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे हम फॉर्मेशन प्रोडक्ट आप लोगों के पास प्रोडक्ट के रूप में बन सकता है कीटोन। ये अपनी बात हुई केमिकल रिएक्शंस की। इसके अलावा एक रिएक्शंस अपनी और है जिसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जो आप लोगों ने पहले भी स्टडी की हुई होगी इस रिएक्शंस की। रिफॉर्मेट्स के रिएक्शंस में क्या होता है, ये नेम रिएक्शंस है और एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन में भी हमारे पास क्या आता है, डाई एल्किल जिंक जो रिएजेंट आप लोगों का होता है वो हमारे पास यूज आता है रिफॉर्मेट्स के रिएक्शंस में। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। रिफॉर्मेट्स के रिएक्शंस में हमें क्या करना है, जो आप लोगों के पास डाई एल्किल जिंक हमें लेना है, यहाँ पे हम रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, हेलो एस्टर के साथ। तो जैसे ही हम हेलो एस्टर के साथ कीटोन की रिएक्शंस करवाते हैं और यहाँ पे कैटालिस्ट के रूप में हम क्या यूज में लेते हैं, जिंक कॉपर, जो आप लोगों को कल जैसे हमने जिंक कॉपर कपल यूज किया था वैसे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जिंक कॉपर कपल यूज करते हैं। उसका हमें जैसे हमारे पास रिएक्शंस होती है तो हमारे पास का प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं हमारे पास होगा कीटोन, इस कीटोन की हमें रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, हेलो एस्टर के रूप में। हेलो जो आप लोगों के पास होगा वो आप लोग हेलोजन के रूप में हम क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आप लोग यूज करते हैं, तो हमारे पास हेलो एस्टर के रूप में हम यूज करते हैं ब्रोमीन। जैसे ही हमारे पास हेलो एस्टर हो जाएगा, ये अपने पास है हेलो एस्टर। हेलो एस्टर के रूप में हमने मेनली कौन सा यूज किया है, यहाँ पे ब्रोमीन यूज किया है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, जिंक कॉपर कपल की हम यूज करते हैं मिश्रण, जो आप लोगों के पास होता है उसका हम यूज करते हैं जिंक कॉपर मिक्सचर का। तो जैसे ही हम जिंक की प्रेजेंट में ये रिएक्शंस करवाते हैं तो अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास, ये जो कीटोन वाला आप लोगों के पास कार्बन जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा इस CH2 ग्रुप से। तो जैसे हम अटैच करते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के पास कार्बन है, इससे हमारा जुड़ेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और हमारा एस्टर जो है वो एज इट इज आप लोगों के पास हो जाएगा अटैच। तो ये आप लोगों के पास क्या बना है, यहाँ पे अल्फा और ये वाली हो गई अपने पास बीटा पोजीशन। तो बीटा जो पोजीशन है उसके ऊपर क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो होता है हमारे पास, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में से हमने क्या यहाँ पे यूज में लिया है, जिंक कॉपर कपल यूज में लिया है। उसके साथ हमारे पास रिएक्शंस होने से हमारे पास बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसकी फॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास ये जैसे ही रिएक्शंस कंप्लीट होती है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, तो हम जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की जो आप लोगों के पास फॉर्मेशन करवाते हैं तो इसमें अपने पास एक इंटरमीडिएट के रूप में आप लोगों के पास एक कैटालिस्ट मिलता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के पास होता है, ये आप लोगों के पास होता है कीटोन, जो आप लोगों के पास होता है हाइड्रोक्सी, हम यहाँ पे अटैच करते हैं। तो ये आप लोगों के पास इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ये जो इंटरमीडिएट आप लोगों के पास बनेगा वो रिएक्शंस करेगा आप लोगों के पास कीटोन के साथ और उससे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है प्रोडक्ट की। तो जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है तो हमारे पास बन जाता है ये रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। ये आप लोगों का ऑर्गेनो जिंक जो रिएजेंट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएजेंट की जो आप लोगों के पास है। नेक्स्ट हम रिएजेंट लेके चलेंगे ऑर्गेनो, हमने बात कर ली ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो रिएजेंट था जिसको आप लोग बोलते हो गिरनार रिएजेंट, उसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो हमने लिया था वो था ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं सुपर गिरनार रिएजेंट, उसकी हमने बात कर ली। उसके बाद हमने लिया कॉपर रिएजेंट जिसको आप लोग बोलते हो गिलमान रिएजेंट। उसके बाद में 4th नंबर का हमने लिया था डाई एल्किल जिंक रिएजेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को इस रिएजेंट में 2 टाइप के आप लोगों को रिएजेंट बताए थे। एक तो हमारे पास था
एल्किल जिंक हैलाइड और एक हमने लिया था डाई एल्किल जिंक। तो मेनली आप लोगों ने जो मैक्सिमम मैंने रिएक्शंस कवर की थी वो डाई एल्किल जिंक की रिएक्शंस कवर की थी। ये जो आप लोगों के पास स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एल्किल जिंक हैलाइड है आप लोगों के पास क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म में पाया जाता है, इसका लोवेस्ट मेंबर होता है ऑर्गेनोमेटेलिक जिंक रिएजेंट का। तो इसकी हम अपने पास मिनिमम रिएक्शंस कवर होती है, जबकि हमने मैक्सिमम जो रिएक्शंस दी वो कौन सी थी, डाई एल्किल जिंक के साथ हमने रिएक्शंस देखी थी। तो ये आप लोगों के ऑर्गेन जो 4th नंबर का जो अपना ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट था, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास ऑर्गेनो रिएजेंट जो हम लेके चलेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।